पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने बिरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे। प्रेम भिक्षा दे। प्रेम भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगोप्ते वसुधा चलके जसीरे नयन जसीरे नयन जसीरे नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट कली चली न्यारी दोनी मत कली अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दून वे सर्व सविहारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्वी कांबर करे एक उर्वी कांबर लहरे दोन लाल मोटे सारे जनक उलट भनक रोन रोन झुनी बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काले दोन सिर तिरछे फल डाले संग ब्रजपाल लाडली लाल महाजल लाल विवालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती
झूमी चले चार वही नटवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की बीज अरु वृक्ष जैसा, बीज अरु वृक्ष जैसा गोविंद राधे। बीज अरु वृक्ष जैसा गोविंद राधे। संबंध भक्ति अरु कृपा का बता दे। संबंध
वृक्ष जैसे गोविंद राधे, बीज अरु वृक्ष जैसा गोविंद राधे, संबंध भक्ति अरु कृपा का बता दे, वृक्ष जैसा गोविंद राधे, संबंध भक्ति संबंध भक्ति अरु कृपा का बता दे, संबंध भक्ति अरु कृपा का बता दे, संबंध भक्ति अरु कृपा का बता दे, संबंध भक्ति अरु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे युग में ग्रहों का गुण, युग में ग्रहों का गुण गोविंद राधे, युग में ग्रहों का गुण गोविंद राधे, जानी करूं ऋषि ग्रह गुणन करा दे, जानी करूं ऋषि गुणन करा दे, युग में ग्रहों का गुण गोविंद राधे, जनि करूं ऋषि ग्रह गुणन करा दे, युग में ग्रहों का गुण गोविंद राधे, जनि करूं ऋषि गुणन करा दे। देखो इस दोहे का अर्थ जो शाम तक कर देगा उसको 10 चप्पल इनाम मिलेगा। सवेरे एक दोहा कहा गया था
कि शास्त्रों वेदों में ऐसा कहा गया है कि भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, और यह भी कहा गया है कि भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है। नानुग्रह तव बिना त्वयि भक्ति योगम, नानुग्रहम तव बिना त्वयि भक्ति योगा। बिना भगवान की कृपा के भक्ति नहीं मिलती, और बिना भक्ति के भगवान की कृपा नहीं होती। पहले कौन है? पहले भगवान की कृपा होती है या पहले भक्ति होती है? तो झगड़ा कैसे झगड़ा है? तो उसकी एग्जाम्पल दी गई बीज और वृक्ष। आपसे कोई पूछे कि संसार में पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ? पहले पेड़ हुआ या बीज हुआ? तो आप कहेंगे पेड़ से बीज होता है। और पेड़ कैसे होता है? वो भी बीज से होता है। पहले कौन हुआ? ये तो बड़ा विकट प्रश्न है। पहले कौन हुआ? तो जैसे बीज और वृक्ष में परस्पर अन्योन्य संबंध है, इसको हमारे संस्कृत में तर्कशास्त्र में कहते हैं निमित्त निमित्ति भाव। निमित्त निमित्ति भाव, यानी पहले पेड़ हुआ ये भी ठीक, पहले बीज हुआ ये भी ठीक। पहले भक्ति ये भी ठीक, पहले भगवत कृपा ये भी ठीक। कैसे? देखिए, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। साधन भक्ति प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से की जाती है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, पूरी बुद्धि लगाओ। प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि, ये हमारे पास है, सबके पास। यानी माया से ये शरीर बना है और माया से ही इंद्रियां बनी है, माया से ही मन बना है, और इन्हीं से तो हम भक्ति करेंगे। अरे मुख से भगवान का नाम लेंगे, गुण गाएंगे, हाथ से जप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मन से ध्यान करेंगे,
तो हमारे पास तो सब चीज माइक है, और जिसका ध्यान करना है, भक्ति करना है, वो दिव्य है। ये जो शास्त्रों में लिखा है भगवान का शरीर का रंग कैसा है, उन्होंने कहा नीलांबुजश्यामल, नीले बादल के समान, नीले कमल के समान, अतसी के फूल के समान। अनेक प्रकार की ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या ये सही है? नीले बादल तो आप सब लोग देखते हैं, नीला कमल भी सब लोग देखते हैं, अलसी का फूल भी सब लोग देखते हैं, तो क्या कोई आनंद में मूर्छित होता है? लेकिन भगवान के शरीर को देखकर तो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस मूर्छित हो जाते हैं। तो ये जो संसारी एग्जाम्पल दी जाती है भगवान के लिए, ऐसा बकवास क्योंकि ये माइक, ये पृथ्वी माइक, जल माइक, इसी से तो ये सब पैदा हुआ है सामान। नीला कमल हो या कुछ हो, तो माइक वस्तु से दिव्य वस्तु की बराबरी कैसे होगी? लेकिन समझाने के लिए मनुष्य को ऐसे महापुरुषों ने लिख दिया है। क्योंकि हम समझेंगे कैसे? दिव्य वस्तु तो कभी देखा नहीं। तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब माइक है, इनके द्वारा जो हम भक्ति करते हैं। अब सुनो गधे की अकल से, भगवान को रो कर पुकारना भोले बालक बनकर, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है ना, वो कुछ नहीं जानता कौन है मां कौन है बाप, भूख लगी रो दिया, पेट में दर्द हुआ रो दिया, ठंड लगी रो दिया, बस। अब मां समझे क्यों रोया। तो ये रो करके भगवान को पुकारना, ये भक्ति है। तो इस भक्ति से क्या होता है? भगवान कृपा करते हैं। तो पहले कौन हुआ? भक्ति। कौन सी भक्ति? ये मन का अटैचमेंट भगवान में। लेकिन ये असली भक्ति नहीं है। ये भक्ति पाने के लिए भक्ति है। अभी भक्ति मिली नहीं आपको, क्योंकि आपका मन माइक है, इंद्रियां माइक हैं, प्राकृत हैं। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुवाक।
इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम व्यक्तो मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11 ये वेद मंत्र कह रहा है कि इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो ये आत्मा ही बुद्धि से परे है क्योंकि दिव्य है, और इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। इंद्रियाण पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। वो बुद्धि से परे। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से अग्राह्य अप्राप्य। इसीलिए वेद कहता है अदृष्ट व्यवहार जम ग्राह्य लक्षण मचिंत। सब जगह आ लगा दो। संसार दृष्ट, भगवान अदृष्ट, क्योंकि इन आंखों से वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ये तो संसारी सामान देखने के लिए माइक आंख है, भगवान के देखने के लिए नहीं है। ये देख ही नहीं सकते आप। भगवान सामने खड़े हैं, आप घूर घूर के देखिए, वो अपने समान दिखाई पड़ेंगे। तो पहली भक्ति जो इंद्रिय मन बुद्धि से की जाती है वो असली भक्ति नहीं है, लेकिन इसी भक्ति से भगवान कृपा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। तब वो भक्ति देते हैं। वो कौन सी? दिव्य। तो दिव्य भक्ति कहां देंगे? हमारे पास तो सामान सब माइक है। तो पहले हमारे सामान को दिव्य बना देते हैं कृपा करके। इंद्रियां दिव्य, मन दिव्य, बुद्धि दिव्य, फिर उसमें दिव्य भक्ति देते हैं। देखो, आप लोगों ने तो गीता में सुना पढ़ा होगा कि जब अर्जुन ने जिद किया कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, हमको तो नहीं दिखाई पड़ता कुछ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, तेरी आंख तो माइक है रे, तू मुझे कैसे देखेगा? है तो फिर दिव्य दिव्य बना दो इसको ना। तो दिव्य शक्ति दिया, तब उसने भगवान को देखा। तो भक्ति से भगवान कृपा करते हैं, तो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं स्वरूप शक्ति से, और फिर दिव्य भक्ति देते हैं। वो दिव्य भक्ति क्या होती है? देखिए, भगवान का 3 स्वरूप होता है, सत, चित, आनंद। ये भगवान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सच्चिदानंद भगवान। ये क्या है? सत माने नित्य,
भगवान नित्य हैं। चित माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। और आनंद तो आप लोग जानते ही हैं, उसकी झलक आप लोगों को मिलती है आनंद की गहरी नींद में। जब सपना भी नहीं देखते आप लोग, उस समय आपको आनंद की एक झलक मिलती है। आनंद नहीं है वो, आभास कहते हैं उसको, लेकिन उसी में इतना बड़ा आनंद है कि मन फन कुछ नहीं रहता, सपना अपना नहीं देखते। और जब सो के उठते हैं, आज बहुत आनंद आया। आनंद आनंद नहीं आया, दुख नहीं मिला, बस कोई दुख नहीं मिला। बेटा बीमार था, बीबी से लड़ाई हो गई थी, बाप ने घर से निकाल दिया था, व्यापार में घाटा हो गया था, लेकिन गहरी नींद आ गई, सब भूल गया, सब दुख चला गया। अरे ऐसे ही डॉक्टर लोग दे देते हैं इंजेक्शन और काट पीट करते हैं, तो आपको दुख कहां होता है? तो एक भक्ति करने से भगवान की कृपा हुई, तो आनंद नाम का जो ब्रह्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। तो सत का लय होता है चित्त में, तो चित्त आनंद दो बचते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद, एक नाम चिदानंद। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और एक नाम आनंद ब्रह्म। बस सत्य दोनों का लय हो जाता है आनंद में। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रणयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। भगवान का नाम है आनंद। आनंद मात्रम अविकल्पम विद्ध वर्चः। भागवत तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता। खाली आनंद कह दो, हो गया, भगवान का नाम है वो। तो आनंद ब्रह्म सबसे इंपॉर्टेंट। आनंद का एक और सार तत्व होता है, उसको कहते हैं लादिनी। लादिनी सत का सार संधिनी, चित का सार संबित, आनंद का सार लादिनी। भगवान इसी शक्ति के द्वारा, लादिनी शक्ति के द्वारा सदा आनंदमय रहते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं, सब आवारा है, क्योंकि भगवान को भूले हुए हैं, आपस ही में प्यार कर रहे हैं। एक बीबी बन गई, एक पति बन गया, एक बेटा बन गया, एक बाप बन गया, एक भाई बन गया, एक बहन बन गई। भगवान कहते हैं, अरे गधो, मैं हूं सब कुछ तुम्हारा।
हम लोग सुनते ही नहीं, आवारा हो गए, अपने बाप को भूल गए। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। वेद कह रहा है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। गीता कह रही है। लक्ष्मण ने कहा था मैं दशरथ जी को बाप नहीं मानता, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। मेरे सब कुछ राघव हैं, श्री कृष्ण राम हैं। जीवात्मा का रिश्ता खाली परमात्मा से है। ये जो बाकी संसार के हैं ये तो शरीर के रिश्ते हैं, बदलते रहते हैं। अरे कितनी माँ बना चुके हैं आप लोग, गिनती है? हर जा अभी तो बड़े जोर से बोलते हैं यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। अरे ये मर गया, दूसरा बाप बना, अब की कुत्ता बना बाप, अब की बिल्ली बनी, अब की गधा बना हमारा बाप। जिस जिस योनि में हम जाएंगे पाप पुण्य के अनुसार वो बाप बनेगा। और सब बदलते चले गए और हम सब जगह गलती करते चले गए। ये मेरा बाप, ये मेरी मां, ये मेरी बीबी, और सब बदलते गए। तो आनंद ब्रह्म की एक पर्सनल पावर, बड़ी सीक्रेट प्राइवेट, उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। उस लादिनी शक्ति का भी सार, जैसे दूध से निकला मक्खन और मक्खन का भी सार घी, उसको कहते हैं प्रेम। लादिनी शक्ति रो परम सारो तारो प्रेम नाम। यानी ये सिद्धा भक्ति है, इसके अंडर में भगवान होते हैं। अहम भक्त पराधीन। सर्वशक्तिमान भगवान को छोटे छोटे ग्वाल बाल और ग्वालिने नचाया करती थी उंगली के इशारे पर। इसी भक्ति के बल पर ये जो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है, ये तो एक भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है, तब भगवान की कृपा होती है, तब दूसरी भक्ति मिलती है, तब भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं। यानी ये क्रम याद कर लो। इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उनकी भक्ति से ही भगवान कृपा कर देते हैं और इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं। फिर उसमें दिव्य भक्ति कृपा के द्वारा प्रदान कर देते हैं। तो पहले भक्ति करने वाली, फिर कृपा से मिलने वाली भक्ति, जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। ये समाधान है। ब्रह्म जीव माया जान गोविंद राधे, जीव के अनादि अज्ञान को मिटा
राधे देखिए, इस दोहे में मैंने अपना पूरा सिद्धांत रख दिया है एक दोहे में। इसमें कुल 4 बातें हैं। एक तो हरि गुरु भजु, खाली हरि को नहीं भजो, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। हरि गुरु दोनों को समान रूप से भजो। नंबर 2, भज नित निरंतर। 5 मिनट भज लेने से, 1 घंटा भज लेने से और बाकी टाइम में संसार के भजने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। वेद से लेकर रामायण तक सबका बार बार ये उद्घोष है, यो माम स्मरति नित्यशः तेषाम नित्याभियुक्तानाम तस्मात् सर्वेषु कालेषु निरंतर। तो हरि गुरु की भक्ति
भक्ति नंबर 1 और निरंतर भक्ति, मन का अटैचमेंट निरंतर करने का अभ्यास करो। संसार फिर ना आवे मन में, नहीं थोड़ी सफाई होगी मन की फिर गंदगी भर जाएगी। ये संसार का सात्विक राजस तामस विषय गंदा कर देता है अंतःकरण को, ऐसे ही अनादिकाल का गंदा है। तो ये 2 बातें। नंबर 3, भाव निष्काम, संसारी कामना से भक्ति न करो, यानी भुक्ति मुक्ति वैकुंठ कोई कामना नहीं, उनको सुख देने की कामना, उनकी इच्छा में इच्छा रखने की कामना, उनकी सेवा की कामना, ये निष्काम। ये नंबर 3। और अनन्य बना दे, अनन्य भाव से भक्ति करो। भगवान की भी किया, देवी देवता की भी किया, मनुष्यों की भी किया, ये घपड़ सपड़ नहीं हो चलेगा। तमेव विदित्वा रसज्ञम हेवायम लब्ध्वा मामेकम शरणम ब्रज मामेव जे प्रपद्यन्ते, एव शब्द का प्रयोग है। ही केवल भगवान, उनका नाम रूप गुण लीला धाम संत, ये भगवान है इतने, इनमें ही मन का अटैचमेंट हो, ये शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा। तो हरि गुरु की भक्ति नंबर 1 और नित्य भक्ति नंबर 2 और निष्काम भक्ति नंबर 3 और अनन्य भक्ति नंबर 4। कुल 4 बात मस्तिष्क में सदा रखो, प्लस उसके पालन करने का अभ्यास करो। सारे शास्त्र वेद सब मैंने एक दोहे में रख दिया। हरि गुरु भजो नित, हरि गुरु भज नित, गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु भज नित, गोविंद राधे निष्काम अनन्य बना दे। भज नित, गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम अनन्य
बना दे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। रास गोविंद श्री राधे राधे। रसिक रास गोविंद श्री राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। कीन्यो कृपा दृष्टि जब राधे कीन्यो कृपा दृष्टि जब राधे हे कृपालु गोविंद श्री राधे राधे। कृपालु
गोविंद श्री राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद। आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने